से उठा उठा के चोटी देखती थी, हाँ ऐसे ऐसे करके देखती थी। गुलाब शाह ये क्या है, ये क्या है, जैसे बैगन नहीं लटकता है ऐसे बैगन, ऐसे 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 उठा उठा के लड़कियां ऐसे 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 करके देख। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है गाइस आप सभी का मेरे आज के एक और नए ब्लॉग में। कैसे हो गाइस आप लोग? उम्मीद करते हैं गाइस बहुत स्वस्थ मस्त और बहुत खुश हो गए गाइस। मेरी यही दुआ है आप सभी के लिए कि मेरे जितनी भी फ्रेंड हैं जो मुझे अभी देखते हैं, जिनका मेरे मतलब जो मुझे सपोर्ट करते हैं गाइस, अल्लाह पाक उनको हमेशा सलामत रखे, उनके माँ बाप को सबको सलामत रखे, सब खुश रहें, मस्त रहें, एकदम एनर्जेटिक रहें, हमेशा खिले खिले गुलाब से रहें। मतलब मैं क्या ही दुआई दे दूँ क्योंकि गाइस मैं जेन्युइनली बहुत खुश हूँ कि चलो मतलब कि मेरे मतलब इतने सब्सक्राइबर हो गए। आज गाइस 1 महीना हो गया है, 1 महीना और 4 दिन हो गए हैं, मतलब 3-4 दिन हो गए। मैंने 10 फरवरी से गाइस मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी थी, अपना चैनल बनाया था यूट्यूब पे और 10 फरवरी को ही मैंने अपना एक पहला वीडियो जो है यूट्यूब ब्लॉग कह लो, वीडियो कह लो, कुछ भी कह लो, वो मैंने अपलोड किया था गाइस। और ठीक था, बट हम सोच रहे थे कि यार मेरा ना मतलब जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँगी मेरे बहुत सारे व्यूज़ आ जाएंगे, सब्सक्राइबर आ जाएंगे, बट गाइस वैसा कुछ भी नहीं हुआ। बट हाँ ठीक है, मुझे थोड़ा ना धीरे धीरे ये चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं एकदम से कुछ भी नहीं होता। मतलब जैसे सब लोग कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ एकदम से नहीं होती है भाई। घर बनाओ या कोई भी दुकान कुछ भी आप बनाना शुरू करते हो ना तो एकदम से नहीं होता है, मतलब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे ही होता है ना, धीरे धीरे ही होता है। और जो धीरे धीरे होता है ना वही अच्छा होता है और लाइफ टाइम के लिए मतलब एक अच्छा होता है ना। तो बस वही चीज़ है एकदम से, और जो एकदम से हो जाता है ना एक पल से, वो एक पल में चला भी जाता है ना। तो कहते नहीं है सब्र होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। तो गाइस बस वही मैं अपने अंदर बना के रखी हूँ। और गाइस आप लोगों से यही मतलब हम चाहते हैं कि आप लोग मेरे लिए बस इतना सा काम कर दें, बस इतना सा, बस मेरे लिए ना बस ये दुआ करें कि अल्लाह पाक हमें जो है मेरे अंदर जो है ना पेशेंस बनाए रखे। क्योंकि गाइस ना सबसे हम लोगों के सबके अंदर, हम हो या आप हो, हम लोगों में एक ही चीज़ होती है कि हम लोग पेशेंस नहीं रख पाते हैं। हमको लगता है कि हम बस जैसे होता नहीं कि तुरंत ही हमने जो सोचा वो हमें तुरंत मिल जाए, बट ऐसा नहीं होता है। तो मेरे अंदर भी ये चीज़ है, मतलब मेरे अंदर सब्र भी बहुत है क्योंकि मैंने बहुत कुछ फेस किया है अपनी इतनी सी ज़िंदगी में, है ना। तो गाइस हम तो आप लोगों से कहेंगे कि आप लोग थोड़ी सी दुआ कर दिया करो मेरे लिए, इतनी सी अल्लाह पाक से या अल्लाह पाक से, ऊपर वाले से, जो भी अपना परवरदिगार जिसको जो मानता हो, जो भी, तो बस वो मेरे लिए इतनी सी दुआ कर दिया करें कि अल्लाह पाक बस मेरे अंदर ना सब्र पैदा करे। और बस मुझे यही दुआ करना कि मैं अपनी लाइफ में जो हूँ ना बस अब रुकूँ ना। आप लोग बस इतना सी दुआ या सपोर्ट कुछ भी कह लो, बस इतनी सी दुआ करते रहना मेरे लिए। और अपना हाथ जो है ये चीज़ बनाए रखना, अपना आशीर्वाद दुआ, ठीक है, कि बस हम अपनी लाइफ में अब जो है डरे ना, किसी भी मतलब कीमत पे रुके ना। बस हम अपनी लाइफ में हर चीज़ों से जो है ठोकरें खाएं या जो भी हो, बस हम चलते चले जाएं जैसे कि हम आज तक चलते चले आए हैं, ठीक है। तो बस ऐसे ही स्ट्रगल तो हम कर लेंगे, हम स्ट्रगल तो पूरी दुनिया कर रही है गाइस। कोई भी चीज़ ऐसे नहीं मिलती है, मतलब जिन्हें मिलती है वो बहुत लकी होते हैं, पर किसी को हर चीज़ जो है ना अपने बाप दादा से या विरासत में नहीं मिलती, सब कमाते हैं। तो बस गाइस हमारे अंदर भी वो हिम्मत और हौसला हमेशा बना रहे कि हम भी कुछ करके दिखाएं अपने परिवार के लिए और अपने फ्यूचर के लिए, और अपने कुछ मतलब जैसे होता नहीं जिनको हमारी ज़रूरत हो, हमारे मतलब पूरे शहर गांव देश, तो गाइस हम उनके लिए कुछ कर सकें। मतलब ये जो ज़िंदगी मिली है अगर माना जाए तो बहुत छोटी ज़िंदगी है और चीज़ें बहुत करने को हैं, बहुत ज़्यादा। सोचो हमें वहाँ जाना है, हमें यहाँ मतलब जाना है, हमें इसके लिए ये करना है। तो एक जो टाइम पीरियड हम लोग सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि यार ज़िंदगी छोटी पड़ जाए, और वाकई ज़िंदगी बहुत छोटी है। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है कि हम अभी हैं और कल हो ना हो, लो ख़त्म। तो इसलिए एक भी पल जो है गंवाना नहीं चाहिए, और मतलब जो होते ना स्ट्रगल से डरना नहीं चाहिए। तो भाई बस ऐसे ही मैं बढ़ती रहूं
और हम भी दुआ करेंगे कि आप सब भी अपनी ज़िंदगी में जो भी कर रहे हो, जहाँ भी हो, बस आगे बढ़ते रहो। ये कैमरा इस हाथ में पकड़ लें गाइस, तो हाँ अब ठीक है। हम भी यही दुआ करेंगे कि आप लोग भी अपनी ज़िंदगी में जो है खूब आगे बढ़ो, खूब तरक्की करो, खूब नाम कमाओ, क्योंकि ज़िंदगी का भाई कोई भरोसा नहीं है। इस रमज़ान, ये 2026 का जो रमज़ान है वो हमें मतलब नसीब हुआ है, इसके लिए हमने कल बहुत शुक्रिया अदा किया अल्लाह पाक को। कल तो गाइस मैं इतनी भावुक हो गई थी कि गाइस बस मैं, वो चीज़ होती है ना, बस मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। बस जाके कैसे भी आज मैं संभली हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है अभी। कल तो मैं बहुत रो रही थी, बहुत परेशान थी। क्यों थी मेरा दिल इतना, मतलब क्यों उबल रहा था, क्यों ऐसी हलचल हो रही थी, आई डोंट नो, बट मैं बहुत परेशान थी और मैं सजदों में रो रही थी, दुआएं मांग रही थी, माफ़ी मांग रही थी कि इतनी जल्दी कैसे गुजर गया और हमने अपने लिए अपनी गुनाहों की माफ़ी तक नहीं मांग पाई और दुआ भी नहीं मांग पाए। अल्लाह बस हमारी ज़िंदगी इस रमज़ान मुबारक, रमज़ान के सदक़े बस हम सबकी दुआएं जो है कबूल करे और सारी परेशानियां दूर हो जाएं। अल्लाह पाक सबके घर खुशियों से भरे रहें, किसी को इतनी परेशानी ना आए कि इंसान रोए, अल्लाह का नाम चीख चीख के रोए। भैया बहुत मतलब किसी किसी के लिए 2026 बहुत बुरी आई है। बस यार मैं पता ना बादल देख रही हूँ, इतना खूबसूरत लग रहा है, आप दिखाती हूँ, ये देखना गाइस, इतना सुंदर लग रहा है, वीडियो में नहीं लग रहा है गाइस, इतना प्यारा लग रहा है, फ्रोजी एकदम सफ़ेद की, मतलब एकदम बुर्राक सफ़ेद, मतलब हम क्या ही तारीफ़ करें, हम तारीफ़ के लिए कोई लफ्ज़ नहीं है ऐसे, बस ये समझ लो कि बहुत खूबसूरत है। और गाइस मैं अब शाम हो गई है और मैं इस फील्ड में इसलिए बना रही हूँ ब्लॉग, शाम हो गई है और मैं इस फील्ड में इसलिए ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि पूरा दिन टाइम नहीं मिला। कल का बहुत सारा काम फैला हुआ था, कल अलविदा जुमा था गाइस, इस रमज़ान मतलब इस रमज़ान का आखिरी जुमा, मुझे तो लगता है ये आखिरी जुमा है, लेकिन आप लोग बताना क्या नेक्स्ट जुमा भी जो आएगा वो अलविदा जुमा होगा। अगर होगा तो बहुत अच्छी बात है गाइस, हम उसमें भी अपना अलविदा जुमा मनाएंगे, ठीक है, क्योंकि लेकिन मैंने तो इसी जुमा को ही अलविदा जुमा मान के नमाज़ अदा करी है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हो सकता उस जुमा को जो है ईद पड़ जाए, तो फिर मैं ऐसा नहीं कर सकती थी। कुछ लोग बोल रहे हैं कि आने वाला जुमा भी जो है वो अलविदा जुमा होगा, ये अलविदा जुमा नहीं था। कुछ लोगों ने नमाज तक नहीं अदा करी, कुछ लोग इतने, क्या ही बोलूँ उनके बारे में, खैर छोड़ो, जिसका जैसा दिमाग जैसी सोच, कुछ लोग होते हैं ना, मतलब उनका जैसे नमाज का दिल नहीं करता, बहाने लगाते हैं, काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और नमाज नहीं, तो ऐसे हैं, ऐसे भी लोग हैं गाइस। और हमने तो, और गाइस आप सभी को आज पता, आज 24वां रोज़ा है, कल 23वां रोज़ा था, है ना, और आज 24वां रोज़ा हो गया गाइस। सच में यार मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि इतनी जल्दी कैसे रमज़ान यार, मतलब इतनी जल्दी कैसे, मतलब अलविदा कहना पड़ रहा है, मेरे को बिलीव ही नहीं हो रहा गाइस। इतनी, मुझे ऐसा लगता है कि हमने अभी कल परसों ही तो रोज़े शुरू करे थे और इतनी जल्दी कैसे महीना बीत गया, पता ही नहीं चलता गाइस। आजकल पता नहीं क्या है कि महीने तक पता नहीं चलते, सालें गुजर जा रही हैं, पता ही नहीं चल रहा कि कैसे निकल जाती हैं, यूँ चुटकियों में निकल जाती है यार। बस पलक झपकी महीना गुजर गया, पलक झपकी साल गुजर गई, पता ही नहीं चलता गाइस। बताओ यार, अभी बताओ, अभी ऐसा लगता है कि अभी अभी तो शुरू हुए थे, अभी तो एक हफ्ता हुआ है, मतलब ऐसी फीलिंग नहीं आती है कि यार बहुत लंबा महीना है और कब से हम रोजे रख रहे हैं, ऐसा नहीं फील हो रहा है। और ऐसा जैसा मैं फील कर रही हूँ, ऐसा किस किस को फील हो रहा है, प्लीज़ ज़रूर मुझे बताना कि ये सिर्फ मुझे ही फील हो रहा है या आप लोगों को भी ऐसा फील हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे लग ही नहीं रहा है कि यार मतलब इतनी जल्दी अलविदा जुमा आ गया, इतनी जल्दी कैसे ईद आ गई। मुझे लग रहा है अभी कल ही तो रमज़ान शुरू हुए थे। तो आप लोग भी बताना अल्लाह गला बहुत तेज सूख रहा है। बहुत ज़्यादा, आप देख सकते होगे, बहुत ज़्यादा मेरी जीभ तो एकदम सूखी रखी है, पूरा गला मेरा जो है एकदम सफ़ेद, ऐसा महसूस हो रहा है कि एकदम सफ़ेद हो गया है, एकदम एकदम सूखा रखा है। मेरी मतलब खराश और सूखे की वजह से मेरी आवाज़ नहीं आ रही, आंसू से आ जा रहे हैं।
ये शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि अब दिन जो है ना खिंच गए हैं। होली हो चुकी है, होली के बाद वैसे भी दिन बहुत बड़े हो जाते हैं और अब मार्च चल रहा है। और अभी तो गाइस रुको, अभी अप्रैल वहाँ की है, अप्रैल मई जून, फिर देखना गर्मी। ये गर्मी इतनी होगी इस बार, ऐसा लग रहा है कि गर्मी बहुत पड़े यार। ये बाल भी बहुत डिस्टर्ब करते हैं, क्या करूँगा, इस कटवा दूँगा इस पूरे, एकदम बॉय कट करवा लूँ, सही रहेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि सही रहेगा, ये कटवा देते हैं और जो है छोटे छोटे मतलब ऐसे बॉय कट करा लेते हैं, तो ये आगे नहीं आएंगे। ठीक है, तो कौन कौन ऐसा चाहता है कि हम अपने बाल जो है हटा दें और छोटे छोटे कर लें बॉय कट जैसे? जल्दी जल्दी बताओ कौन कौन ऐसा चाहता है, किस अपनी अपनी राय ज़रूर देना। पहले गलतफहमी मत रहना कि अपने बाल कटवा देंगे। हाँ, सोच रहे हो कि बाल कटवा दें, हम बाल नहीं कटवाएंगे, वैसे भी इतने से तो बाल हैं मेरे। हाँ, इतने से तो बाल ही हैं, वैसे भी इतने से बाल आते हैं बस गले तक, ज़्यादा बड़े नहीं है। पहले मेरे बड़े थे, आज से 5 साल पहले, हाँ लगभग 5-6 साल पहले मेरे खूब लंबे लंबे बाल थे गाइस। तब आप लोगों ने देखी कि तब हम ब्लॉग नहीं बनाते थे, तब आप लोगों ने थे, तब लोग अगर हम ब्लॉग बनाते होते तब आप लोग देखते मेरे बाल खूब लंबे लंबे बाल थे मेरे गाइस, कमर से भी नीचे आते थे और खूब मोटे थे। ऐसे क्यों थे पहले गाइस मेरे? इसलिए बाल लंबे थे क्योंकि पहले अम्मी जो है ना ऐसे मांग कर करके तेल बालों में खूब लगाती थी, खूब मालिश करती थी बालों की है, और 2 चोटियाँ बांधती थी। अरे यार इतनी शर्म लगती थी स्कूल जाने में, हम क्या बताएं, क्योंकि सब लोग पता क्या करते थे, जैसे मेरी एक चुटिया यहाँ रखती थी इस कान के पीछे, एक चुटिया होती थी इस कान के पीछे, है ना, तो लोग पता ऐसी चुटिया उठा उठा के देखते थे, ऐसे 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 करके मेरी चोटी देखते थे गाइस। सब लड़कियाँ, लड़के नहीं पढ़ते थे, सॉरी मेरी जुबान फिसल गई है शायद, क्योंकि आजकल ज़्यादा सूखी सूखी महसूस हो रही है ना, ज़्यादा जोर पड़ गया मेरी ज़ुबान पे, बहुत खराब मेरी ज़ुबान भी ना। तो पहले हम क्या बात कर रहे थे, हाँ तो मतलब इसी वजह से जो है मेरे बाल जो खूब लंबे थे, क्योंकि बाल कभी खुलते नहीं थे तो लोग देखते नहीं थे, नज़र नहीं लगती थी। लड़कियां ऐसे उठा उठा के चोटी देखती थी, हाँ ऐसे ऐसे करके देखती थी। गुलाबशा ये क्या है, ये क्या है, जैसे बैगन नहीं लटकता है ऐसे, बैगन ऐसी मोटी मोटी चोटियाँ यहाँ लटकती रहती थी, ऐसे 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 उठा उठा के लड़कियाँ ऐसे 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 करके देखती थी। कभी खोल के आओ कहती थी, देखें कैसे लगते हैं, लंबे हैं कैसे, हम कहते थे लंबे हैं मेरे बाल, कोई नहीं मानता था क्योंकि मेरी वो ऐसे मम्मी ऐसे फोल्ड कर करके और ऐसे गंठा बना देती थी, तो खोल के कभी जा ही नहीं पाते थे। अगर खोल के जाएंगे तो पकड़ चुटैया वहीं घुमा दिए जाएंगे, तो इसलिए नहीं खोलते थे क्योंकि अलाउ नहीं था, फैशन वैशन। और मतलब मेरे घर में बिल्कुल भी कोई लिपस्टिक नहीं लगाता, कोई जो है फैशन नहीं करता, मांग नहीं भरता, बिंदी ये सब मेरे यहाँ नहीं लगाते हैं, अलाउड नहीं करते हैं, मतलब अलाउड नहीं करते हैं ऐसा तो मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा अलाउड नहीं करते। बट हाँ ये चीज़ है कि या तो शौक़ नहीं है, करते ही नहीं है शुरू से, मतलब मैंने नहीं देखा अपनी अम्मी बड़ी चच्ची किसी को नहीं देखा लिपस्टिक लगाते हुए। करते होंगे जब करते होंगे, अब तो खैर हमारे पापा नहीं है तो इसलिए अम्मी वैसे भी नहीं करती हैं, पाँव में मेहंदी नहीं लगाती, लिपस्टिक नहीं लगाती और ऐसी चीज़ें नहीं करती हैं, डार्क कलर नहीं पहनती। यार क्या यार, समाज के ये घटिया नियम है कुछ लोगों ने, पता नहीं किसने बनाए हैं, कि अगर हस्बैंड ना हो तो औरत जो श्रृंगार नहीं कर सकती, पाँव में मेहंदी नहीं लगा सकती, हाथों में मेहंदी नहीं लगा सकती, भर के चूड़ी नहीं पहन सकती, सिंदूर नहीं लगा सकती, डार्क कलर नहीं पहन सकती। बताओ यार ये जुल्म औरतों पे ही क्यों, और औरतें भी मतलब पता नहीं क्यों मतलब ये सब चीज़ें मानती हैं। गाइस कौन कौन चाहता है कि ये चीज़ें होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए? प्लीज़ आप लोग अपनी राय ज़रूर देना हमें, तब हम अपनी अम्मी को बताएंगे, कहेंगे यार क्या। बस ये समझ लो मेरी अम्मी को हम अगर चूड़ी ला के दे दें, जैसे हम ही मन करता अम्मी कभी कलर बदल के पहन लिया करो, नहीं पहनेंगी, जो पड़ी हैं बस वो पड़ी हैं हाथों में, महीनों गुजर गए वही पर डाली रहेंगी, ऐसी करती हैं। ला के दे दें तो कलर चेंज हो जाएगा, और वो भी कितनी पहनती, 2-3 बस 4 से ज़्यादा चूड़ी नहीं पहनती मैंने, बस इतनी। मतलब
डेली में तो कोई भी नहीं पहनता। आप लोग कह रहे होगे तो 2-4 ही पहनी जाती हैं, डेली में 2-4 पहनो। लेकिन आप जब किसी फंक्शन में जा रहे हो, किसी के यहाँ शादी है, अपने फैमिली में अपनी बहन मतलब मेरी खाला के यहाँ शादी है, या नानी घर पे फंक्शन है, बकरीद है, या कोई भी चीज़ है, शादी, खासकर शादी का माहौल है, अपने भैया भतीजों लोगों की शादी है, तब तो खासकर आप अच्छी चूड़ियाँ पहन लो, अच्छे कलर पहन लो और अच्छे से तैयार, थोड़ी क्रीम लगा लो, थोड़ा पाउडर लगा लो। कुछ नहीं करती गाइस ये, ना कभी क्रीम लगाएं, ना पाउडर लगाएं, ना भर के चूड़ी पहने। हम लोग का दिल इतना मचलता है, हम कहते हैं अम्मी ये चीज़ ला दे, वो चीज़ पहना दे। और अगर ज़्यादा जिद ज़बरदस्ती करो तो कहो मुक्का मारे वो पड़े हम लोग अलग, कहो तो ऐसा खींच के रापट लगा के अलग पड़े रहें। मतलब मैं सच बताऊँ गाइस आप लोगों को कि मेरी अम्मी मारती नहीं है। मतलब बहुत ही रेयर होता है कि बहुत जब गुस्सा जैसे होता नहीं, सिर के ऊपर पानी चला जाना, इतना हड़ा डाले, परेशान कर डाले तो वो मारती हैं, वैसे वो नहीं मारती, ठीक है। लेकिन जो मारती नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं करती यार। वो उनके मुंह जो होते नहीं, ज़ुबान, वो इस कदर डांटती हैं, इस कदर आँखों से डर पाती हैं कि भाई हाथ की ज़रूरत नहीं पड़ती गाइस। तो बस यही मेरी अम्मी है, ऐसी हाथ नहीं उठाती, कभी कभी नहीं हाथ उठाती। वो क्या करती, इस कदर गुस्सा होती हैं, इस कदर गुस्सा होती हैं, इस कदर उनकी आंखें और मुंह बन जाता है कि हम लोग खुद ब खुद जो वो नहीं चाहती वो हम नहीं करते। कहते नहीं भैया मेरी अम्मी का मुंह बना है, वो बात नहीं करती यार, वो रूठ जाती हैं, वो मानती नहीं, कहती तुम जाओ, तुम्हें जाने तुम जाओ, हम ना जाएं, ऐसे करती हैं। फिर मजबूरन ही उनकी सारी बातें माननी पड़ती हैं। तो ये सीन है गाइस मेरी अम्मी का। तो मारती कभी नहीं है कि जैसे बहुत सारी माँ होती हैं कि उनकी डांट से बच्चे नहीं मानते तो वो करेड़ करेड़ के मारती हैं, तेरी हैं जहाँ इधर आप पाड़ 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 बजा देती। ये चीज़ नहीं करती मम्मी मेरी क्योंकि उनका गुस्सा हम लोगों को पसंद नहीं है। क्योंकि पापा हमारे हैं नहीं, जब से पापा गए हैं हमारे अल्लाह को प्यारे हुए हैं तब से गाइस हम लोगों ने अपनी अम्मी को कभी भी रोने नहीं दिया है। तो वो गुस्सा हो जाती है तो हम लोगों को अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि हमने अपने बचपन से, हम लोग बहुत छोटे छोटे थे जब पापा छोड़ के चले गए थे, तो तब से लेके आज तक मतलब जैसा होता नहीं, उनको हमेशा खुश रखने की कोशिश की है। मेरी अम्मी बहुत जवान, मतलब बहुत मतलब कम एज थी, छोटे नहीं कह सकते, सॉरी, हम सब उन्हीं के बच्चे हैं। वो हमारी माँ है, हमारी अम्मी है, मेरी जान है, मेरी दुनिया है, मेरा एवरीथिंग, मेरा सब कुछ मेरी माँ है, मेरी माँ से है। बस हम बयान नहीं कर सकते इस चीज़ को कि हमने उनके साथ कैसे कैसे पल बिताए हैं। मैं उनकी सबसे बड़ी औलाद हूँ, मैं उनकी सबसे बड़ी औलाद हूँ, मैं बेटी हूँ गाइस। और बहुत सारे लड़के माशाल्लाह बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, जो अपने परिवार को लेके चलते हैं, जो हर चीज़ फील किए होते हैं। तो मुझे लड़का मान लो, मुझे बाप मान लो, जो चाहो वो मान लो, अम्मी का शौहर मान लो, मतलब मुझे नहीं पता गाइस मैं क्या बोल रही हूँ, बट मैंने जो हक मतलब जो मैंने किया है, जो मैंने महसूस किया है, जो मैं महसूस करती हूँ, कर रही हूँ, वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये समझ लो कि बस मैंने उस घर की सबसे बड़े इंसान के नाते अपनी सारी जिम्मेदारियां जो जो मुझसे गाइस हो सका मैंने वो किया। मैंने अपनी माँ को उनके जैसे एक शौहर की, मेरे पापा नहीं है, अब मैं मतलब मेरी अम्मी के लिए बस मैं ही तो हूँ इस घर में बड़ी। तो ये समझ के मैंने अम्मी को हर चीज़ खाने के लिए ला के रखी, पहनने के लिए ला के रखी, सब काम उनका ख्याल रखा, उनके साथ हर वक्त उनके पीछे 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 पीछे, कहीं वो परेशान तो नहीं, कहीं वो रो तो नहीं रही हैं, कहीं वो मतलब ज़्यादा सोच तो नहीं रही हैं। ये चीज़ मतलब ये समझ लो हम और हमारे सब भाई बहन, हम सब लोग अम्मी को देख के ज़िंदा हैं, मतलब उनको देख के जीते हैं। क्योंकि कभी सिर में भी अगर उनके दर्द हो जाता है ना तो गाइस हमारी ऐसा लगता है ज़िंदगी में पता नहीं क्या हो गया है, मतलब कुछ भी नहीं अच्छा लगता है। अल्लाह पाक से हमेशा यही दुआ करते हैं गाइस कि ए अल्लाह बस हमें चाहे कुछ भी कर देना पर मेरी माँ के सिर में भी दर्द ना हो। क्यों? क्योंकि मेरी दुनिया बस उनसे ही है। मैं ददियाल वालों ने, हम जानते नहीं हैं कि ददियाल क्या होता है, बस देखने के सारे नमूने हैं, एक समझ लो बस एक ढांचा कि सब रहते बगल में ही है। चच्ची मेरे बगल में रहती, चच्ची के बगल में बड़े अब्बा रहते, हम सब के तीनों के मकान बराबर हैं।
और सब हैं, बाल बच्चा, अब्बा, बड़ी अम्मी, चाचा चच्ची, सब कोई हैं, ठीक। पर सिर्फ देखने को हैं, आपका लूटने को है, खर्चा कराने को है, खाने को आपके घर आ जाएंगे, मगर आपके घर कभी भी मतलब अपने घर में अपनी बात कर रही हूँ, आप लोग समझ जाना कि बस वो मेरे घर में देख लें कि हाँ आज इनके घर है ना पराठे बन रहे हैं, तो कूद जाएंगे आके। कौन? मेरे चाचा चच्ची, उनके बच्चे और जो भी है। चाहे मेरे घर में एक कटोरा ही आटा हो तो जान लेंगे हाँ पराठे बन रहे हैं, आके खा लेंगे। चलो कोई नहीं, सब अपने अपने नसीब का खाते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जिस वक्त हमारे घर में अगर नहीं है, मेरा चूल्हा नहीं जला हो, तो उनको ये भी सोचना चाहिए कि कभी एक कटोरी आटा दे दें कि लो भाभी आप बना के बच्चों को खिला दो ना। 1 रुपए का सिक्के तक का, और इतने बड़े हो गए ईद, मतलब ईद से ही आप समझ जाना सारी चीज़ें कि कभी ईद पे भी हम 1 रुपए नहीं जानते हैं कि ये सारे मेरे भाई के बच्चे हैं, छोटे हैं और हमसे सलाम करने आए। जैसे हम सब लोग ईद पे अम्मी तैयार कर देती थी और कहती थी जाओ बड़े अब्बा से सलाम करके आओ, ईद के लिए जैसे होता नहीं सलाम करे आओ, जा तैयार होके कि बच्चे को देखेंगे। तो पता नहीं होता है शायद हम हिंदुस्तानी माओं में, मतलब यहाँ की हम लोगों की अम्मियों में, मम्मी लोगों में, ठीक, कि कोई भी तीज त्यौहार होता है तो बच्चों को तैयार कर देते हैं, है ना, बाप दादा चाचा के पास भेज देते हैं, जाओ सलाम करे आओ। हिंदुओं में होता है पैर छुआओ, आशीर्वाद ले आओ। हम लोगों से कहते हैं कि सलाम कर आओ, दुआ कराओ। और जब हम लोग सलाम करने जाते हैं ना तो हम लोगों को ईदी दी जाती है ना। तो आज तक 1 रुपए के गुनहगार नहीं है कि कभी भी बड़े अब्बा से सलाम करने गए, सलाम अलैकुम बड़े अब्बा, वालेकुम सलाम, आओ सिमई खिलाओ बच्चों को, सिमई खिलाओ, सिमई खिलाओ बच्चों को, सिमई, बस बड़ी अम्मी ने सिमई दे दी, बस हो गया। ये होता है। अब दादा थे, दादा ने भी कभी 10 रुपए नहीं दिए। खैर चलो कोई नहीं, समय तो समय है गाइस, कभी रुकता नहीं है, ना अच्छा ना बुरा, तो समय तो कट गया। हम सब जवान हो गए, अब सब हम लोग कमाने लग गए, खाने लग गए। बढ़िया है, बहुत अल्लाह पाक की दुआ से और आप लोगों की दुआ से सब बढ़िया चल रहा है। जो भी है खा रहे हैं दाल रोटी और खुश हैं, क्योंकि कुछ भी नहीं रखा है। बड़ी बड़ी पैसा लेके क्या करना है बताओ, बस इज्जत बनी रहे, बस हम तो यही चाहते हैं और हमेशा यही काम करते हैं गाइस हम, कि बस इज्जत पे दाग नहीं आए, बाकी तो ठीक है। और अपनी समझ से यही काम करते हैं, बाकी लोगों का तो आप सब जानते हो कि गाइस क्या है, लोगों को तो सही तो गलत लगता है, गलत तो गलत होता ही है, सही भी गलत लगता है। उनकी नज़रों में हर चीज़ गलत है, तो भाई हर चीज़ तो उनके मुताबिक नहीं हो सकती, क्योंकि हमें रोटी देने तो कोई भी नहीं आया, ठीक। हम सब लोग इतने बड़े कैसे हुए, भूखे प्यासे रह के हुए कि कैसे हुए, किसी को कोई कानो कान खबर नहीं है, किसी को कोई मतलब नहीं था। अगर कोई था हम लोगों का तो वो थे हमारे नानी के घर वाले, यानी हमारे ननिहाल वाले, अम्मी के मायके वाले। उनके पापा, मेरे नाना नानी, बड़े और मेरे बड़े मामू, बड़ी माई और खाला खालू, ये सब लोग थे जिन्होंने हमें पाल पोस के। 1 मिनट गाइस, हम आपको दिखाते हैं। तो हम आपको कुछ दिखा नहीं रहे थे गाइस, बस हम ये देख रहे थे कि हमारा कैमरा ऑन भी है कि बस हम ऐसे ही बस किए जा रहे हैं, बक 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 करे जा रहे हैं, कैमरा चल भी रहा है कि नहीं। तो गाइस हाँ, तो अगर कोई था हम लोगों का सहारा, या बस हम कितना भी शुक्रिया अदा करें गाइस, हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। हम सब लोग छोटे ही छोटे थे। अगर कोई था हमारी ज़िंदगी में हमारा सहारा, तो वो मेरी अम्मी के मायके वाले थे, यानी हमारे ननिहाल। हमारी खाला खालू, बड़े मामू, बड़ी मामी और सब लोग, इन लोगों ने पाला तो नहीं है हमें, पाला तो मेरी माँ ने है मुझे। मेरा बाप बन के, मेरी माँ बन के, मेरी सारी दुनिया बन के मेरी माँ ने पाला है भाई, सीधी बात है। मगर हाँ, उनके घर वालों का, उनकी बहनों का, और उनके भाइयों का, उनकी भाभियों, मेरी अम्मी के मतलब जो मेरी मामी, मेरे मामू, मेरी खाला, मेरे खालू, उन लोगों का ये समझ लो बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है, जिनकी बदौलत शायद हम लोग जिंदा हैं। शायद नहीं होते, या होते तो कहाँ होते, क्या कर रहे होते, कटोरा मांग रहे, भीख मांग रहे होते। यही नौबत थी गाइस। मैं आप बोल रहे होगे कि ऐसे बोल रहे हैं, यही नौबत थी। कुछ भी नहीं था
जब हमारे पापा चले गए उस टाइम गाइस हमारे यहाँ पे एक चावल की कंकड़ी भी, एक कुछ भी नहीं था गाइस हमारे घर में, कुछ भी। बस खाली एक घर खड़ा था। घर खड़ा क्या मतलब, ऐसी खाली ज़मीन पड़ी थी, छप्पर था, पानी टपक रहा है, घर कच्चा ऐसे ही पड़ा है, टूटे फूटे दरवाज़ा था, मेन गेट सब ऐसे ही पड़ा था। कुछ कहाँ पड़ा है कुछ पता नहीं। हम सब बारे बच्चे, सब छोटे छोटे थे, माँ भी जवान थी, सब कुछ बिखर गया था, कुछ नहीं था। शायद कटोरा होता हाथ में, कहाँ मांग रहे होते, क्या कर रहे होते इस दुनिया में नहीं पता। शायद मेरी माँ बाप ने कोई अच्छे कर्म किए होंगे कभी किसी जन्म में, तो कभी किया होगा, तो जो हम लोगों को इतना सहारा मिला हमारे नानी घर का, तो उन लोगों के सहारे ही हम लोग इतने बड़े हुए हैं। नहीं तो मेरी माँ तो बहुत सीधी हैं, मतलब पल्लू भी नहीं ऐसे उठाती थी, इतनी सीधी। मतलब एक गाय जैसे बोलते हैं ना, एग्जाम्पल देते हैं कि गाय की तरह सीधी, बस ऐसे ही समझ लो गाइस, बहुत सीधी थी। तो उनके घर वालों ने बोला कि मेरे ददियाल वालों से, क्योंकि वो लोगों का कोई मतलब नहीं था, उन लोगों को बोला था ना मेरी बहन भीख मांगेगी और ना ही इतनी छोटी छोटी बच्चियों को मैं, मतलब कह रहे थे शादी ब्याह कर दो, मतलब उसी में 40वां में ही, पापा का 40वां, और कह रहे हैं इसमें ही शादी कर दो, 2-3 बेटियां, मतलब 1-2 बेटियां जो भी हैं इनको निपटा दो, पक्की कर दो, कहो तो निकाह कर दो, बच्चों के ही बाल हम लोग जानते भी नहीं हम कितने साल के थे, क्या कोई सुत नहीं थी, कोई भी सुत होश कुछ नहीं था, इनके निकाह कर दो, 40वां में ही निकाह कर दो। तब मेरी खाला लोगों ने रोका था कि नहीं, अभी हम जिंदा हैं, हमारे नाना ने बोला कि हम पालेंगे, हम रहेंगे आके इस घर में अपनी बेटी के साथ, हम रहेंगे, हम कमा के खिलाएंगे अपनी बेटी को और अपने इन नाती नवासों को हम खिलाएंगे। और गाइस उन लोगों के सारे हम लोग बड़े हुए ना, हम लोगों को समझ थी। अम्मी तो अपना सब सुध बुध सब खो गई थी, सब भूल गई थी, कोई सुत नहीं थी उन्हें, बच्चे कहाँ डले हैं या वो कहाँ पड़ी हैं, कौन कहाँ क्या है। और हम लोगों में इद्दत वगैरह भी होती है, तो फिर वो कमरे में ही रहती थी, वहीं बैठती थी कोने में, कहीं नहीं, कुछ भी नहीं। फिर उन लोगों के सारे जैसे तैसे हम लोग लुढ़कते फुढ़कते, हंसते रोते खेलते खुश रहते और बड़े हो गए। और कभी किसी को ये नहीं लगा कि हम गरीब हैं, सबको लगता कि हम बहुत अमीर हैं, सबको यही लगता रहा। अच्छा कपड़ा पहना, अच्छा खाया, मतलब उनके हिसाब से। और हमने भी दुनिया नहीं देखी, हम लोग क्या बच्चे थे हम लोग क्या जानते, जो मिल जाता उसी में खुश, कि यही सबसे अच्छा है, ये चीज़ होती थी। तो बहुत अच्छे कपड़े पहने, खूब चप्पलें बदली, खूब मौज किया ज़िंदगी में, खूब उनकी राज में। पापा ना होने के बाद भी किसने ख्याल रखा? हमारे नानी घर वालों ने। कौन ददियाल वाला, किसी को नहीं जानते, कौन बुआ, कौन फूफा, कौन बड़े अब्बा और कौन दादा, मेरा कोई नहीं था। ऐसे तभी बोलते हैं गाइस, हम इसीलिए बोलते हैं कोई भी नहीं था। हमसे तो बहुत लड़ाई हो जाए, अब हम तो कभी लड़ते नहीं है किसी से, कभी किसी से मेरी लड़ाई नहीं हुई। हम इतने बड़े हो गए, हमारी कभी किसी से लड़ाई नहीं हुई। लेकिन अब हमसे पंगा और ना ले मेरे ददियाल वाले। खैर अब तो कोई मतलब ही नहीं है, कुछ बचा ही नहीं, पापा नहीं है, उन लोगों को कोई सहारा नहीं रहा, सब छोड़ दिया उन लोगों ने, तो अब तो कोई मतलब ही पैदा नहीं होता उनके मुंह लगने का। कहते नहीं कीचड़ में पत्थर डालो तो अपने ऊपर ही छींटा आती हैं, तो क्यों ऐसा काम करना, उन लोगों से बोलना ही नहीं है। मगर फिर भी हम दुआ करते हैं अल्लाह सब सही रहें, सब सलामत रहें। लेकिन ऊपर वाला सब देखता है, जब आप उसके ऊपर छोड़ते हो ना, तो जो हम क्या कर सकते हैं, जो वो करता है उसकी मार और उसका जो उसको अगर बुरा लग गया तो बेटा कोई कहीं का नहीं बचता। तो बस सब्र करो, सब्र का फल बहुत मीठा है भाई। गाइस आज सबको पता है 24वां रमज़ान है और आज शनिचर है, तो गाइस आप सभी को 24वां रमज़ान
बहुत बहुत मुबारक। और गाइस सारी बातें छोड़ो, आज जो है अपने रमज़ान की खुशियाँ मनाते हैं, खूब इबादत करते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है गाइस कि ये जो एक एक पल रमज़ान का गुजर रहा है वो अलविदा ही है। क्योंकि कल जो अलविदा जुमा था, अब हमें क्या वो दोबारा मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। जो गुजर गया क्या हम उसको दोबारा रख सकते हैं? 22वां रोज़ा, 21वां रोज़ा या कल का अलविदा जुमा दोबारा नहीं आएगा गाइस। तो ये गुजरता हुआ हर पल जो है अलविदा है, ठीक। तो खूब इबादत कर लो, खूब मगफिरत मांग लो, अल्लाह पाक से दुआएं मांग लो, माफ़िया मांग लो गाइस। हम भी मांग रहे हैं, आप सब हम सब चलो आओ मिलके दुआ करते हैं, खूब पढ़ते हैं। और यही कुछ दिन 2-4 दिन बचे हैं, तो कर लो इबादत, कर लो तिलावत, मांग लो माफ़िया, मांग लो मगफिरत। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह हम दुआ करेंगे कि सबकी दुआएं कबूल हों और इस बाबरकत मुबारक महीने के सदके सबकी परेशानियां दूर हो जाएं, सबकी सारी तमन्नाएं पूरी हों और सब कुछ मिले जो आप लोग चाहते हो। तो गाइस आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड लोगों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।